एक बार फिर स्वागत है आपका पायनियर उरई में। मैं अजय राजपूत एक बार फिर से आपके सामने हूँ। आज मैं रीजनिंग पढ़ाऊँगा आपको और रीजनिंग में नया टॉपिक लेकर आया हूँ क्लॉक का। ठीक है, इस टॉपिक से आमतौर पर किसी भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट की पुलिस का एग्ज़ाम हो, UPSSC है, रेलवे है, लगभग सभी एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन आता है। सिर्फ बैंक के एग्ज़ाम्स को छोड़ दिया जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको यदि छोड़ दें तो बाकी सब एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आने की उम्मीद यहाँ से रहती है। छोटा टॉपिक है, 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस टॉपिक को देखेंगे हम लोग बेहद आसान तरीके से। ठीक है, बहुत ही ट्रिकी अंदाज में एक यूनिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा और बहुत ही आसानी से ये टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा। चलें, पहले तो हम लोग क्लॉक से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन। घड़ी की यदि हम लोग बात करें तो घड़ी में आमतौर पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई को लेके ही बनते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। देखो, घंटे वाली सुई की यदि हम लोग बात करें, आवर एंड की यदि बात करें तो घंटे वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? तो सभी को पता है कि 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा देती है। 12 घंटे का 360 डिग्री, पूरा एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री घूम जाएगी। इसके बाद 12 घंटे में यदि 360 डिग्री घूम रही है तो इसका मतलब है 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी? तो हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आ रहा है 30 डिग्री का। 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री घूमेगी, मतलब 1 घंटे का जो गैप है, एक खाने का जो गैप है वो 30 डिग्री बनाएगा। ठीक है, मिनट की भाषा में भी बात करते हैं कि 5 मिनट का जो ड्यूरेशन होगा वो 30 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम लोग मिनट एंड की बात कर लें, मिनट वाली सुई की, तो मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाती है कितने में? 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में। 60 मिनट में घूमेगी 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? तो 60 से डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट आएगा 6 डिग्री। ठीक है, 6 डिग्री का समय लगेगा यहाँ पे 1 मिनट में। उसी तरीके से आवर एंड की यदि बात करें कि भाई घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो हम लोग बता पाएंगे कि 60 मिनट में 30 डिग्री घूम रही है। 60 मिनट में यदि 30 डिग्री तो 1 मिनट में 30/60 मतलब आधा डिग्री, 0.5 डिग्री। घंटे वाली सुई का जो रोटेशन होगा वो 1 मिनट में आधा डिग्री होगा। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें याद रखनी है। क्वेश्चंस करते समय हम लोग आसानी से कर पाएंगे। देखो, कुछ बेसिक क्वेश्चंस इस तरीके से बन जाते हैं यहाँ पे आमतौर पे कि भाई पूछ लिया जाता है कि बताओ 2.5 घंटे में घंटे वाली सुई कितना घूमेगी। तो ये मौखिक क्वेश्चंस हैं, यूनिटरी मेथड से लगा देने हम लोगों को। 2.5 घंटे में हम लोगों को नॉर्मल पता है कि 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रही है, तो 2.5 घंटे में पूछा जा रहा है तो 2 घंटे में 60 घूमेगी, आधे घंटे में 15 और घूमेगी, मतलब 2.5 घंटे में टोटल 75 डिग्री घूमेगी। इसी तरीके से मिनट वाली पूछ देता है कि भाई मिनट वाली सुई बताओ कि 12 मिनट में कितना घूम जाएगी। तो हमें पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रही है, तो 12 मिनट में 12 का गुणा कर देंगे 6 में, तो 72 डिग्री घूम जाएगी इस तरीके से। ठीक है, नॉर्मली लैंग्वेज में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि किसी घड़ी में 12 बज रहा है। ठीक है, किसी घड़ी में 12 बज रहा है तो पूछ लेता है बताओ 5:40 तक घंटे वाली सुई कितना घूमेगी। टोटल आवर एंड का रोटेशन पूछ लेता है, तो 12 बजे से 5:40 तक टोटल रोटेशन पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो हम टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो 5 घंटे 40 मिनट है। टोटल ड्यूरेशन 5 घंटे 40 मिनट है। हमें पता है कि 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, तो 5 में गुणा कर देंगे 30 का, तो रिजल्ट आएगा 150 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री 5 घंटे में। 40 मिनट का अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है तो 40 मिनट में 20 डिग्री घूमेगी, मतलब टोटल 170 डिग्री। 170 डिग्री रोटेट करेगी यहाँ पे हमारा टोटल 5 घंटे 40 मिनट में। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया जाए, क्वेश्चन नोट करें आप लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी घड़ी में 2:34 मिनट समय हो रहा है, तो दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? देखो, टाइम हमें दिया हुआ है कि 2:34 मिनट, समय 2:34 हो रहा है, तो दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? अगर हम एक एक्सपेक्टेड टाइम की बात करें कि 2:34 मिनट, तो देखो मिनट वाली सुई लगभग हमारी यहाँ होगी और घंटे वाली सुई लगभग हमारी यहाँ होगी, तो दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, ये एग्जैक्ट एंगल हमसे पूछा जा रहा है कि ये पूरा कोण कितने डिग्री का बनेगा। समझेंगे हम लोग। देखो, हमें जैसा कि पता है कि घंटे वाले फिगर 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, तो 12 से अगर 2 तक पहुंची होगी तो 30 का गुणा कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब बात आती है मिनट एंड की 34। तो 34 मिनट में देखो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, लेकिन हमें यहाँ पे 6 का गुणा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझेंगे
देखो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, मतलब 0.5 डिग्री घूमती है। तो मिनट वाली सुई कितना ज़्यादा घूमी, तो हम लोग देख पा रहे हैं 5.5 डिग्री ज़्यादा घूम रही है, क्योंकि भाई मिनट वाली जब सुई घूमेगी तो घंटे वाली सुई भी उसके साथ साथ घूमेगी। तो मिनट वाली सुई कितना ज़्यादा घूमी, तो हमने पाया 5.5 डिग्री ज़्यादा घूमती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, मिनट एंड में हमेशा 5.5 का गुणा करेंगे। ठीक है, नियम के अनुसार मिनट में कितने का गुणा करना है, 5.5 का। तो 5.5 लिख के करेंगे तो कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी, इसलिए हम लोग 11/2 से लिख देते हैं। ठीक है, और यही रूल आपको लगाना है कोई सा भी समय दिया जाए। ठीक है, घड़ी में कोई सा भी समय दिया जाए, यदि एंगल पूछा जा रहा है तो रूल आपको याद रखना है कि घंटे वाले फिगर में 30 से गुणा करेंगे और जो मिनट वाला फिगर होगा उसमें 11/2 से गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद जितना भी डिफरेंस आएगा वही हमारा आंसर होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे और वही डिफरेंस हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात है यहाँ पे। ठीक है, रूल अप्लाई करना आना चाहिए। रूल कैसे बना, अगर भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। पेपर में सिंपल पूछा जाएगा कि कितने डिग्री का बन रहा है, कोई पूछने वाला नहीं होगा कि 11/2 क्यों गुणा किया, 30 का क्यों किया। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता भी है तो बता देना जो बताया गया आपको। तो यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे, देखते हैं। 30 से गुणा किया हम लोगों ने, 2 में 60, 2 का गुणा करेंगे, पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, 11/2 से गुणा करने के, तो 2 से डिवाइड कैंसिल करेंगे तो 17 गुणा 11 करना है। तो ध्यान देंगे, देखें तेज़ी से गुणा कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें हर क्वेश्चन में लगभग 11 से गुणा करना पड़ेगा। तो 11 से गुणा करने का शॉर्ट तरीका क्या है, जैसे 17 में 11 का गुणा करना है, हमें ऐसा ध्यान दें। इस 1 को इधर लिख देंगे, इस 7 को इधर लिख देंगे, दोनों को जोड़ के बीच में लिख देंगे, तो तेज़ी के साथ गुणा हो जाएगा ये। ठीक है, किसी भी संख्या से गुणा करना हो आपको इस तरीके से, जैसे मान लो सबको 26 गुणा 11 करना है, तो क्या करेंगे, 2 इधर 6 इधर, दोनों को जोड़ दिया 8, तो ये 11 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो सपोज 49 × 11 करना है, तो 4 इधर 9 इधर, दोनों को जोड़ देंगे तो 13 का 3 इधर लिखा जाएगा, एक हासिल आएगी, तो ये हो जाएगा 539। तो ये हम लोग तेज़ी के साथ गुणा कर सकते हैं किसी भी संख्या में 11 से। ठीक है, तरीके और भी होते हैं, वो हम मैथ की स्पेशल क्लास लेंगे कैलकुलेशन की, तो उसमें बता दिया जाएगा आपको। फिलहाल यहाँ पे ज़रूरत थी इसलिए इसको बता दिया। ठीक है, हाँ, तो गुणा करने के बाद इन दोनों फिगर का हमें अंतर ले लेना है। इन दोनों फिगर का अंतर लेंगे तो अंतर 127 डिग्री। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर दोनों ही सुई के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 127 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ठीक है, रूल आपको याद रखना है कि 30 से गुणा करेंगे घंटे में, 11/2 से गुणा करेंगे मिनट में, इसके बाद दोनों का अंतर लेना है, जो डिफरेंस आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10:10 पर दोनों सुई कितने डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, 10:10 पर दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, ऐसा पूछा जा रहा है। तो 30 से गुणा करेंगे हम लोग घंटे वाली फिगर में, 11/2 से गुणा करेंगे मिनट वाले फिगर में। 30 से गुणा किया तो रिजल्ट आएगा 300, 11/2 से गुणा कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है 55। इसके बाद दोनों ही फिगर का अंतर ले रहे हैं तो आंसर आ रहा है 245 डिग्री। ठीक है, आंसर 245 डिग्री सही है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि हमें विकल्प में 245 डिग्री नहीं दिया जाएगा, क्योंकि क्या होता है किसी भी 2 लाइनों के बीच में, जैसे सपोज ये घड़ी की 2 सुई हैं या कोई भी 2 लाइन है, इनके बीच में हमेशा 2 कोण बनते हैं। एक तो ये अंतर कोण बन रहा है, छोटा सा अंतर, एक ये बाहर कोण बन रहा है, भरत कोण बड़ा वाला। तो आंसर में जब भी कभी हम देखो फिगर इस तरीके से होते हैं कि डिफरेंस हमेशा कभी कभी बड़ा आ जाता है, मतलब 180 से बड़ा आ जाता है, लेकिन विकल्प में हमेशा छोटा रहेगा 180 से। तो हम लोग 245 भी सही है लेकिन विकल्प में नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 360 में से 245 को माइनस करेंगे। तो 245 को जैसे माइनस करेंगे तो आंसर 115 डिग्री आएगा। तो ध्यान दें, जब भी आपका आंसर या डिफरेंस 180 से ज़्यादा आता है तो हमेशा 360 में से घटाएंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो आंसर टिक करेंगे। पेपर में अगर दोनों ही दे दिए जाते हैं तो दोनों ही सही हैं, एक तीसरा विकल्प दिया जाएगा आपको कि ये दोनों सही हैं, तो उसको टिक करेंगे हम लोग। ठीक है, आमतौर पे प्रश्न में जो आता है वो छोटा वाला एंगल दिया रहता है तो उसको हम लोग टिक करेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे। चलें, इसके कुछ प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए लेके आया हूँ, फिर से 8 क्वेश्चंस, इनको लगाएंगे आप लोग। इन सभी प्रश्नों में आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर कुल कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें जल्दी से। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चंस बना लिए होंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं।
देखो, एक तो कॉन्सेप्ट हमने बता ही दिया था कि 7:35 पर दोनों सुई कितने डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, 7:35 पर एंगल क्या होगा दोनों ही सुई के बीच में। एक तो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि हम लोग आवर एंड में गुणा करते हैं 30 से और मिनट एंड में गुणा करते हैं 11/2 से। ठीक है, क्यों गुणा करते हैं ये भी बता दिया आपको। गुणा करने के बाद डिफरेंस ले लेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, कुछ कैलकुलेशन से हमारे तरीके निकल के आते हैं, कुछ ट्रिक्स निकल के आते हैं जिससे हम लोग क्वेश्चन नैनो सेकंड में उड़ा सकते हैं। मतलब क्वेश्चन देखते ही आप आंसर बता देंगे, ना 30 से गुणा करना है ना 11/2 से गुणा करना है। देखें, ध्यान दें, जब भी क्वेश्चंस का टाइप जो है वो 1:5 के पैटर्न पर फिक्स हो। 1:5 मतलब जो मिनट वाला फिगर है वो 5 गुना है घंटे वाली फिगर का। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे 7×35, हम लोग देख रहे हैं मिनट का जो फिगर है वो घंटे से 5 गुना है। 10×50, 10:50, 9×45, 5×5। तो जितने भी क्वेश्चंस में 1 से लेकर 4 तक हम लोग देख रहे हैं कि मिनट वाला जो फिगर है वो 5 गुना है एग्जैक्ट। तो आंसर बताने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट मिनट वाली फिगर में 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से भाग दे देना है। जैसे ही हम 35 में 2 से भाग देंगे तो आंसर हमारा आएगा कितना, 17.5 डिग्री। ठीक है, तो 1 सेकंड का भी समय नहीं लगना आंसर देने में। 10:50, दोनों सुई के बीच कितना एंगल बनेगा, तो 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 25 डिग्री। 9:45, जैसे ही 2 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 22.5 डिग्री। यहाँ पे 2 से भाग दिया जाएगा तो आंसर आएगा 12.5 डिग्री। मतलब हम लोग नैनो सेकंड में आंसर दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक एक फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चंस फिक्स हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1:4 के पैटर्न पे फिक्स हैं क्वेश्चन। मिनट वाला जो फिगर है वो घंटे वाले फिगर का 4 गुना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको समझेंगे। देखो, जब भी 4 गुना होगा तो हमारी बाई कैलकुलेशन ये निकल के आता है कि मिनट वाली फिगर में हम लोग जस्ट 2 का गुणा करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 72 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 से गुणा करने पे आंसर आएगा 32 डिग्री। नेक्स्ट 88 डिग्री और अगला हमारा 24 डिग्री। ठीक है, ये तरीके हैं, इनको आप लोग चेक कर सकते हैं 30 और 11/2 वाले कॉन्सेप्ट से भी, और ये इस तरीके से है। ठीक है, तो ये टाइप नंबर 1 था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 2, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई इतने इतने बजे के बीच दोनों सुई कब समकोण होंगी, कब आमने सामने होंगी, कब एक दूसरे को काटेंगी, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट टाइप एरर से रिलेटेड आएगा, घड़ी ख़राब होगी या तेज़ चल रही होगी, धीमे चल रही होगी। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। वाटर इमेज, मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, और कुछ मीटिंग्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे हमको। तो इस तरीके से टोटल छोटा सा टॉपिक है, 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका। बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अपने मित्रों तक पहुँचाएँ और यूट्यूब के कोने कोने पर पहुँचा दें। जो भी बच्चा शेयर करेगा, जो भी बच्चा लाइक करेगा, उसकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होंगी। ठीक है, धन्यवाद।